किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, जीवन में सबसे ज़्यादा आनंद उसी काम को करने में है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात प्रकाश के साथ पर। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी है। दोस्तों, ये कहानी एक बार पूरा ज़रूर सुनिएगा। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक असुर हुआ था दंबोदर। उसने सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की, घनघोर तपस्या की। उसने सूर्यदेव को प्रसन्न भी कर लिया। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमृतत्व का वरदान मांगा। सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव आप मुझे अमर कर दीजिए। सूर्यदेव ने कहा, यह असंभव है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या किया हो। दोस्तों, ये वही कवच है जो कभी कर्ण को मिला था। और दोस्तों, असुर ने आगे कहा, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्यदेव बड़े ही चिंतित हुए। वे इतना समझ ही गए थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षा होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंबोदर अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मन चाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, उधर माता सती के पिताजी दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवचों के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे आए। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे। समय क्रम में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोनों 2 शरीर में होते हुए भी एक थे। 2 शरीर में एक आत्मा विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीर में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंबोदर इस वन पर चढ़ाया, तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते हुए भी दंबोदर ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ। दोनों में घनघोर युद्ध हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि ये सच है क्या। नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूरा हुआ, नर ने सहस्त्र कवच को एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्यदेव के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत्यु को प्राप्त होकर गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु यह तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़ता आ रहा है और वह चकित हो गया। अभी तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी यही जीवित होकर मेरी ओर दौड़ता आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत्यु पड़े हुए हैं। यह तो हूबहू नर जैसा प्रतीत होते नए भाई नारायण थे, जो दंबोदर की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दंबोदर ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारी रूप से नर उठ बैठे। तब दंबोदर की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिवजी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है।
जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंबोदब को ललकारा और नर तपस्या करने बैठ गए। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्रक्रम चलता ही रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्य लोक भागकर सूर्य देव के शरणागत हो गए। नर और नारायण उसका पीछा करते वहां आए और सूर्य देव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्य देव राजी न हुए। तब नारायण ने कमंडल से जल लेकर सूर्य देव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। कुछ समय बीतने के बाद कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्य देव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं है, बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंबोदब दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में 2 शरीर में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्त्र कवच का। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंबोदब भी होने से उसके कर्म फल उसे अनेकानेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग लिया था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।